Hello students. Now look your next passage. He scrawled Jack smug across the paper by way of explanation and then gave a gasp. He scrawled. What he means of scrawl means very badly, means बहुत ही गंदे ढंग से. Jack smug across the paper by way of explanation and then gave a gasp. ठीक है, मीन्स उसने लिखा कैसे, जैक स्मग लिखा बहुत ही गंदे तरीके से, शॉर्ट में उसने जैक स्मग लिखा अक्रॉस द पेपर, पूरे पेपर पर, बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन देने के लिए, एंड देन गेव अ गैस, और उसके बाद क्या किया उसने, गैस्प किया. गैस्प का मतलब होता है हाफना, मीन्स बहुत तेजी से सांस लिया. मीन्स साइन करने के बाद उसने, इससे पहले बोल रहा था ना कि आई हैव डन इट अगेन, मैंने दोबारा पोएम को लिख लिया. ही क्राइड, वो खुशी के मारे बहुत उछल रहा था. आई कैन राइट पोएट्री, मैं पोएट्री लिख सकता हूँ, एज इजिली एज साइनिंग माई नेम, उतनी आसानी से जितनी आसानी से मैं अपने साइन कर सकता हूँ. फिर उसने क्या कर दिया, ही स्क्रॉल जैक स्मग, फिर उसने बहुत तेजी से खींचकर अपना साइन कर दिया अक्रॉस द पूरे पेपर पर, बाय वे एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए, एंड देन गिव अ गैस, और फिर उसके बाद क्या करता है, एक गैस लेता है, मीन्स आह जैसी आवाज भरता है. ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. For under his name he had written, oh what a mug, और अपने नेम के नीचे उसने क्या लिखा, फिर से he had written, जहां वो लिख चुका था, oh what a mug. Okay, I have made a poem even of that, he said in surprise. I have made a poem even of that, मैंने फिर से क्या कर लिया, एक पोएम बना लिया, पोएम राइट कर लिया. इवन ऑफ दैट, जबकि ही सेड इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य में कहा कि मैंने फिर से क्या कर लिया, एक पोएम राइट कर ली है, तैयार कर लिया. ओनली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड वन, ये केवल बहुत अच्छी ही नहीं है, बल्कि आई एम अ पोएट एट लास्ट. ओनली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड, ये सिर्फ एक अच्छी पोएम ही नहीं है, बल्कि क्या बोल रहा है कि आई एम ए पोएट एट लास्ट, अंततः मैं क्या बन गया, एक कवि भी बन गया हूँ. आई शैल सिट and write poetry all day long and never serve in the shop anymore. और उस थिंग क्या कर रहा है, जैक कह रहा है कि आई शैल सिट, केवल मैं बैठूंगा, एंड राइट पोएट्री, पोएट्री लिखूंगा, कविताएं लिखूंगा, ऑल डे पूरा दिन, लॉन्ग, एंड नेवर सर्व इन द शॉप एनीमोर, और कभी भी दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों को सामान नहीं देना पड़ेगा, अब तो मैं कवि बन गया हूँ, पूरा दिन कविताएं लिखूंगा. ही वॉज थिंकिंग इन दिस वे, ऐसे वो थिंक कर रहा है. You don't mean it. You don't mean it. Do you? asked मिसेज स्मग. तो यहाँ पर मिसेज स्मग मीन्स उसकी वाइफ जो है मिस्टर जैक की, वो पूछ रही हैं यू डोंट मीन, तुम इसका मतलब जानते हो. डू यू, क्या तुम्हें पता है, आस्क मिसेज स्मग, मिसेज स्मग ने पूछा. तो ऑफ कोर्स आई डू, हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ. सेड जैक, जैक ने रिप्लाई किया, यस आई नो अबाउट इट. Fancy wasting my time weighing out rice and tea and things like that when I have found out how clever I am. कहाँ, आप कह रहा है कि कहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट करता था राइस तौलने में, चाय देने में, थिंग्स लाइक द व्हेन, और इस तरीके की चीज़ें वेट करने में, जब वहाँ अपना टाइम मैं क्या करता रहा, वेस्ट करता रहा. और जब व्हेन आई फाउंड माई आउट हाउ क्लेवर आई, अब मुझे ये पता चल पाया कि मैं कितना होशियार हूँ, कितना चतुर हूँ, ऐसा थिंक कर रहा है. और जबकि उसकी होशियारी ये किस लिए है, क्योंकि वो राइमिंग इंक खरीद के लाई थी, बट उसको नहीं पता है ये. If anyone attends to the shop, it must be you, my dear, for I am going to be far too busy to do anything about it. अब क्या कह रहा है कि यदि कोई दुकान पे आता है कुछ लेने के लिए, तो हे प्रिय, हे डियर, फॉर आई एम गोइंग टू, तो तुम क्या करना, उसे अटेंड करना, जाके उसे सामान देना. आई एम गोइंग टू बी फॉर, मैं इससे दूर जा रहा हूँ, टू बिजी, बिजी होने, टू डू एनीथिंग अबाउट इट, कुछ अपनी कविताओं के बारे में कुछ लिखने में मैं बिजी होने जा रहा हूँ. यदि अब कोई आता है शॉप पे, तो आप उससे क्या करना, मैनेज करना. एट फर्स्ट मिसेज स्मग मेड द बेस्ट ऑफ थिंग्स, स्टार्टिंग में तो मिसेज स्मग ने अपना अच्छा प्रयास किया, बेस्ट ऑफ थिंग्स, दो इट वॉज वेरी इनकॉन्वीनियंट, यद्यपि ये बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत कठिन होता था उनके लिए, टू हैव टू कीप ड्रॉपिंग हर डिश, क्लॉथ और पोटैटो पीलर टू आंसर द शॉप बेल,
कि जब कोई शॉप पे आके बेल बजाए तो उसको सामान देने के लिए जब जाना होता था, उसका आंसर देने के लिए उन्हें कभी क्या करना पड़ता, कीप ड्रॉपिंग हर डिश, कभी उनकी डिश गिरती, कभी क्लॉथ गिरते, कभी पोटैटो पीलर मीन्स पोटैटो का आलू का छिकला गिरता। मीन्स ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही थी जब भी वो शॉप का कोई शॉप बेल बजाता, वहाँ जाती तो कभी कपड़े गिरते, कभी डिश गिरती, कभी पोटैटो का जो छिकला होता, पीलर होता, वो गिरता। मीन्स ये सारी समस्याएं उनको आती थी। On the other hand, it was very favorable to her pride to be able to explain to customers that they must not mind having to wait to be served because she was so short-handed now that her husband had taken to poetry। और फिर वो क्या बोलती, on other hand, दूसरी तरफ, it was very favorable, ये बहुत ही क्या होता उनके लिए फेवरेबल होता, ये बात उनकी अनुकूल होती कि टू हर प्राइड टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू कस्टमर्स, कि वो कस्टमर्स को बड़े स्वाभिमान के साथ एक्सप्लेन करती कि दैट दे मस्ट नॉट माइंड हैविंग टू वेट, यदि आप लोगों को वेट करना पड़े तो आप लोग नाराज मत होइएगा, माइंड मत करिएगा। टू बी सर्व, ये सेवा करने में थोड़ा वेट करना पड़े, बिकॉज शी वॉज सो शॉर्ट हैंडेड, क्योंकि वो अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं है। नाउ दैट हर हस्बैंड हैड टेकन टू पोएट्री, क्योंकि अब उसके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को यदि वेट करना पड़े थोड़ा सा तो आप बिल्कुल भी उसे माइंड मत करिएगा। द कस्टमर्स ऑलवेज लुक मच इम्प्रेस्ड, और ये देखकर जो कस्टमर्स होते थे बहुत ही इम्प्रेस हो जाते थे सुनकर। हाउ वंडरफुल दे सेड, और वो ये सुनकर लोग बोलते अरे वाह कितनी अच्छी बात है। दे सेड, वे कहते थे, मीन्स कस्टमर लोग बोलते थे कि वो पोएम लिखने लगे तो बहुत अच्छी बात है ना। इट वॉज वेरी प्लेजेंट टू नॉट टू हैव जैक मोर्निंग एंड ग्रोनिंग ओवर हिज राइम्स व्हेन एवर शी केम नियर हिम, जब भी वो उनके पास आती थी तो उसके पहले जैक की मोर्निंग एंड ग्रोनिंग सुनना पड़ता था, कराहना, चिल्लाना, और हिज राइमिंग, काहे किस बात को लेकर के, अपनी राइमिंग के बारे में कि मेरी राइमिंग नहीं बन रही है। तो ये भी एक प्लेजेंट ही था, एक अच्छी बात थी कि अब उसकी ये रोमिंग और ग्रोनिंग नहीं सुनना पड़ता था। व्हेन एवर शी केम नियर हिम, जब वो उसके पास आती थी। बट आफ्टर अ फ्यू डेज, बस इसके पहले क्या होता था, आप लोगों ने लास्ट पेज में देखा था कि जब भी उसके पास फरा आती वो यही बोलता कि मेरी राइमिंग नहीं बन रही है, मैं कैसे पोएम लिखूंगा, खाता नहीं था, सोता नहीं था, ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम उसके पास नहीं आती थी। तो कह रही है फरा कि ये भी एक अच्छी बात थी, प्लेजेंट थिंग थी। बट आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों के बाद, शी ऑलमोस्ट विश्ड शी हैड नेवर बॉट द राइमिंग इंक, अब उसे ये बात समझ में आने लगी कि काश उसने ये इंक कभी न खरीदी होती। शी ऑलमोस्ट विश्ड, उसकी ये इच्छा थी कि शी हैड नेवर बॉट, कि उसने कभी न खरीदा होता द राइमिंग इंक, राइमिंग इंक को। क्यों न खरीदा होता, क्यों अब परेशान होने लगी है, क्योंकि उसे किचन का भी काम, शॉप बेल कोई बजाय वो भी देखना। देखिए क्या कह रहा है, द किचन टेबल वॉज स्मूथर्ड इन पेपर्स, जो किचन की टेबल थी वो क्या थी, स्मूथर्ड इन पेपर, मीन्स कॉन्सील्ड इन पेपर, कागजों से छिपा दी गई थी। कहने का मतलब इतने ज़्यादा उस पर कागज पड़े हुए थे कि वो दिख भी नहीं रही थी, स्मूथर्ड इन पेपर थी। पोएम्स, जो कविताएं हैं, फ्लटर टू द ग्राउंड, जमीन पर सब फैली पड़ी हुई थी। विद एवरी ओपनिंग ऑफ द डोर, कोई भी दरवाजा खोलो हर जगह से पोएम, पोएम मीन्स पेपर पड़े हुए हैं इधर उधर, टेबल पे, ग्राउंड पे। एंड दे गॉट इनटू द वॉश टब, और कहाँ भी वॉश टब में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते थे, पेपर पड़े रहते थे। तो ये सब देख करके वो सोचती है कि काश हमने ये इंक खरीदी ही ना होती। इफ़ शी हैड अ मोमेंट इन विच टू सिट डाउन एंड रेस्ट, यदि कभी उसका मन होता कि थोड़ी देर के लिए बैठे, कुछ क्षण के लिए बैठे और रेस्ट करे, तो होता क्या, जैक वुड बिगिन टू रीड हिज फेवराइट पीसेस टू हर, तो जैक उसको अपनी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाना स्टार्ट कर देता। तो वो मतलब रेस्ट भी नहीं कर पा रही थी अच्छे से बैठकर, तो इसलिए उसे पछतावा हो रहा है कि काश उसने ये राइमिंग इंक कभी खरीदी ही ना होती। ओके, एंड वॉट विद द वरी ऑफ सो मच पोएट्री इन द किचन एंड द वरी ऑफ सो लिटिल हेल्प इन द शॉप, और प्रॉब्लम क्या थी, एंड व्हाट विद द वरी, और जो उसकी चिंता दूसरी थी कि सो मच पोएट्री इन द किचन, किचन में ढेर सारी कविताएं फैली हुई थी, एंड द वरी ऑफ सो लिटिल हेल्प इन द शॉप, और उसे क्या करना पड़ता था,
हेल्प कहाँ करनी पड़ी, शॉप में भी जा करके हेल्प करनी पड़ती थी। शी बिगैन टू फील क्वाइट वॉर्न आउट, अब उसे कैसा फील होने लगा था, वॉर्न आउट फील होने लगा था, मीन्स टायर्ड आउट, बहुत ही थकान, बहुत ही बेकार लगने लगा था उसको, कि अब तो उसे असहनीय हो रहा था, अनबियरेबल हो रहा था। इसीलिए वो सोच रही है कि काश हमने राइमिंग इंक परचेज ना की होती। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स। द ट्रबल केम टू अ हेड व्हेन शी यूज्ड द राइमिंग इंक हरसेल्फ। अब समस्या तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब उसके सिर पे समस्या आ गई थी, मीन्स बहुत ज़्यादा सिर में समस्या ना, कहने का मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। व्हेन शी यूज द राइमिंग इंक हरसेल्फ, जब उसने स्वयं क्या कर लिया था, राइमिंग इंक यूज़ कर ली थी। एक दिन उसने भी राइमिंग इंक यूज़ कर ली गलती से। शी वुड नेवर हैव डन इट, वो कभी ऐसा नहीं करती थी। इफ़ शी हैड टाइम टू थिंक, उसे सोचने का समय मिलता तो ऐसा वो कभी ना करती। बट द शॉप वॉज सो फुल ऑफ कस्टमर्स, हुआ क्या था उस दिन कि कस्टमर से शॉप बहुत ज़्यादा फुल थी, दैट शी वॉज क्वाइट फ्लरीड, और वो क्या हो गई थी, फ्लरीड हो गई थी, मीन्स एजिटेटेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एंड व्हेन शी लॉस्ट हर पेंसिल, और उसी समय उसकी पेंसिल जिससे वो लिखती थी, जिससे वो अपनी लिस्ट बनाती थी, वो खो गई थी। शी कैरीड ऑफ द इंक पॉट फ्रॉम अंडर जैक्स नोज, वो जैक के पास से वही क्या हो गई, वो इंक उठा ले गई, इंक का पॉट जो रखा हुआ था वही गलती से उठा के लिए चली गई लिखने के लिए। तब समस्या ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी समस्या हेड पे। क्यों समस्या बढ़ी, उसका रीज़न देखिए बच्चों। बट आई कांट राइट पोएट्री विदाउट इंक, प्रोटेस्टेड जैक, लेकिन जैसे वो इंक उठा के चली तो जैक ने बोला कि मैं बिना इसके कैसे लिख पाऊंगा, इंक रखो यहाँ पे। देन यू, तो वो कह रही है देन यू कैन स्पेंड द टाइम टिडाइंग द किचन, तो कह रही है तुम पोएम नहीं लिख सकते तब तक, तो जाओ, यू कैन स्पेंड द टाइम, अपना समय स्पेंड कर सकते हो किस चीज़ में, टिडाइंग द किचन, किचन की सफाई करने में। आप जाओ और अच्छे से उसकी क्या करो, किचन की सफाई करो। सेट फरा फरा ने कहा, और हर सोल्जर अपने कंधे ऊंचे करते हुए, इट इज़ परफेक्टली शेमफुल, ये बहुत ही उसके लिए क्या था, शेमफुल बात थी कि उसको क्या बोल के गई है कि आप तब तक किचन साफ करो जा करके। तो यहाँ पे अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो राइमिंग इंक थी वही लिखने के लिए कौन उठा ले गया, फरा उठा ले गई है, जो कि कस्टमर्स की लिस्ट तैयार करनी है, उनको क्या सामान चाहिए उसके लिए लिस्ट बनानी है। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स। शी रोट रिसिप्ट एंड बिल्स, अब उसने रिसिप्ट सबकी लिखी, बिल बनाया, एंड ऑर्डर सबके ऑर्डर तैयार किया, एंड देन शी टुक द पॉट बैक टू हर हस्बैंड, उसके बाद उसने उस राइमिंग इंक को अपने हस्बैंड को वापस कर दिया। बट नेवर वंस डिड सी रिमेंबर दैट द इंक वॉज नॉट ऑफ द रेगुलर, लेकिन उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, उसके माइंड से बात बिल्कुल उतर गई थी कि जिस इंक से डेली लिखती थी वो नहीं है। उसे लग रहा था कि जिस इंक से वो डेली लिखती है ये वही है, ठीक है, इसलिए उसने लिख लिया। एवरी डे काइंड अंटिल द कस्टमर्स रिटर्न रेड फेस्ड एंड एंग्री, जो डेली कस्टमर्स आते थे वो बहुत ही दयालु होते थे, लेकिन उस दिन जब आए थे तो उनके चेहरे कैसे थे, फेस रेड थे एंड एंग्री, और वो लोग गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे कस्टमर्स, व्हाट डू यू मीन बाई पुटिंग डाउन व्हाइट माइस ऑन माई बिल, आपने मेरे बिल पे जो बिल बना के दिया उस पर ये क्यों लिख दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई पुटिंग डाउन व्हाइट माइस ऑन माई बिल, बताइए। क्राइड वन, एक ने पूछा उनसे कि ये क्या है, आपने मेरे बिल पे ऐसा क्यों लिख दिया है। आई ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस, मैंने तो क्या किया था, देखो उसने आई ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस एंड यू हैव चार्ज मी फॉर 3 व्हाइट माउस एज वेल, और आपने क्या कर दिया, चार्ज लगा दिया व्हाइट माउस का, ये सब क्या है। मीन्स देखिए राइस का उसने किया था ऑर्डर, और उसने व्हाइट माइस, राइमिंग बन रही है ना, तो राइमिंग इंक से लिखा था उसने, तो इसलिए उसी से जुड़ती हुई राइमिंग बनती चली गई। तो एक कस्टमर पूछ रहा है कि ये तुमने क्यों लिख दिया हमारे बिल पे। एंड आई ऑर्डर अ पॉट ऑफ जैम, और मैंने तो एक पॉट क्या किया था, जैम ऑर्डर, जैम आप लोग जानते हैं मुरब्बा, एक पॉट एक बर्तन क्या किया था, जैम ऑर्डर किया था। सेट अनदर, दूसरे ने कहा, एंड यू हैव रिटन अंडरनीथ टू बॉयल विद हैम, देखो जैम और हैम, फिर से यहाँ पर राइमिंग बन रही है, और तुमने उसके नीचे ये लिख दिया है टू बॉयल विद हैम नोट कर दिया है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। मीन्स जो कस्टमर्स आ रहे हैं आज काफ़ी परेशान हैं, गुस्से में हैं कि ये क्या लिख दिया हमारे बिल पे आपने, ऑर्डर पे हमारे ये क्या लिख दिया है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है।
एंड जस्ट लुक एट दिस रिसिप्ट क्राइड अ थर्ड, तभी तीसरे ने बोला ये देखो, ये रिसिप्ट देखो आप। आई नेवर सा बिल रिसिप्टेड लाइक दिस इन माई लाइफ, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में कोई भी रिसेप्शनिस्ट नहीं देखा जीवन में जो ऐसा करता हो। उस पर क्या लिखा हुआ था, रिसीव्ड विथ थैंक्स डियर मिसेस बैंक्स। देखो राइमिंग बन रही है बेटा, 1 pound and 4 यू ओ मी मोर। फिर से राइमिंग, अ किस एंड हक फ्रॉम फरा स्मग। फिर से राइमिंग, मीन्स एक रिसिप्ट पे तो उसने ये सब लिख डाला था, तो ये सब देख करके वो कस्टमर बोल रहा है आई नेवर सा अ बिल रिसिप्टेड लाइक दिस इन माई लाइफ, इस तरीके का तो रिसिप्ट मैंने बिल अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये सब क्या लिखा हुआ है, मीन्स लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इट इज़ दैट राइमिंग इन क्राइड पुअर फरा। अब वो पुअर फरा मीन्स बेचारी फरा समझ गई कि ये किसका कारण है, किस वजह से सब हुआ है, राइमिंग इंक की वजह से हुआ है, क्योंकि वो जल्दबाजी में राइमिंग इंक उठा के ले आई थी। वो अब समझ चुकी है कि ये जो प्रॉब्लम्स आई है राइमिंग इंक की वजह से ऐसा हुआ है। क्राइड पुअर फरा, पुअर फरा मीन्स यहाँ पर पुअर का मतलब बेचारी फरा से है, कि बेचारी फरा बोल रही है कि ये किसकी वजह से सब हुआ है, राइमिंग इंक की वजह से हुआ है। नथिंग इज गॉन राइट सिंस आई बॉट इट, कुछ भी सही नहीं हो रहा है जब से मैंने इसे खरीदा है। क्यों नहीं, क्योंकि उसके हस्बैंड ने शॉप पे बैठना छोड़ दिया, वो किचन में पूरा टेबल को भर दिए, हर एक रूम में जो भी दरवाज़ा खोलो वहाँ पोएट्री पोएम पेपर्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पर कस्टमर्स भी नाराज़ हो रहे हैं। तो वो ये थिंक कर रही है कि जब से हमने इसको परचेज़ किया है तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एंड शी रश्ड इनटू द किचन, और वो बहुत तेज़ी से भागते हुए कहाँ गई, किचन में गई। जैसे वो किचन में पहुंचती है उसके हस्बैंड बोलते हैं आई हैव रिटन अनदर पोएम, देखो देखो मैंने दूसरी पोएम लिख ली, सिंस यू ब्रॉट मी द इंक अगेन, जब से दोबारा तुमने, जितनी देर में दोबारा वापस कर गई थी ना इंक, तो कह रहे हैं कि जब से तुम हमें वापस करके गई हो अभी इतनी देर में हमने दूसरी पोएम लिख ली। सेट जैक, जैक ने कहा इट बिगिंस, ये और ये प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती किसे, बिहोल्ड, रुको, द रिगलिंग कैटरपिलर, गोल गोल घूमने वाले, रिगलिंग रिगलिंग का मतलब क्या होता है, मूव विथ शॉर्ट ट्विस्टिंग, छोटी छोटी घुमावदार गति से घूमना। एंड कैटरपिलर, कैटरपिलर का सेंस यहाँ पर किससे है, मीन्स कमला टाइप का कुछ ऐसा गोल गोल घूमना, मीन्स इन वर्ड से क्या होती है, कविता स्टार्ट होती है। दैट ओके कि आई डोंट केयर हाउ इट बिगिंस क्राइड मिसेज स्मग। अब मिसेज स्मग तो बहुत गुस्से में थी, वो बहुत तेजी गुस्से में बोलती हैं मुझे कुछ नहीं पता, चाहे जिससे स्टार्ट होती है मुझे कोई केयर नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मत बोलो मुझसे कि किससे स्टार्ट होती, ऐसे वो चिल्ला के बोलती क्राइड मिसेज स्मग। एंड शी सीज्ड, और उन्होंने क्या कर लिया, उसको सीज्ड कर लिया, छीन लिया, द बोतल, बोतल को, एंड इम्प्टीड, खाली कर दिया, द इंक, इंक को, आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर, इन द बैक यार्ड, पिछले आंगन में। ठीक है, वहां पर उस इंक को क्या कर दिया, पूरा पोर कर दिया, उड़ेल दिया, मीन जितनी इंक थी बॉटल में, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे फरा बॉटल हाथ में ली है और इस इंक को क्या कर रही हैं, यहाँ पे पोर कर दी हैं। ओके, ये बैकयार्ड है। और क्या बोली, आई डोंट केयर हाउ इट बिगिंस, वो पोएम कैसे स्टार्ट होती है, आई डोंट नो। क्राइड मिसेज स्मग एंड शी सीज द बॉटल एंड इम्पटीड, उन्होंने बोतल ले लिया, छीन लिया और उस बोतल को खाली कर दिया। द इंक आउट ऑफ द विंडो इन द बैकयार्ड, और विंडो के नीचे इंक बैकयार्ड में उड़ेल दिया। यू विल जस्ट क्लियर ऑल दोज पेपर्स ऑफ द टेबल, फिर अपने हस्बैंड से बोल रही हैं कि यू विल जस्ट क्लियर ऑल दोज पेपर, वो जितने पेपर्स हैं सब ऑफ करो, मीन्स साफ करो, द टेबल, टेबल को, एंड गो, जाओ, एंड लुक आफ्टर द शॉप एज यू यूज्ड टू डू, और जैसे पहले दुकान पे बैठते थे उसी तरीके से जाके अपनी शॉप को संभालो। मीन्स वो इतना गुस्से में है कि इंक भी फेंक दिया है उन्होंने, और अपने हस्बैंड को बोल रही हैं कि सारे पेपर साफ करो और जाके फिर से वहीं शॉप पे बैठो, जैसे पहले दुकान संभालते थे वो जाके काम करो। आई हैव हैड मोर देन एनफ पोएट्री एंड दैट इज द एंड ऑफ इट, अब बहुत हो गई कविता, है ना, बहुत कविताएं लिख लिया, अब इसका एंड होना चाहिए, मतलब कोई मतलब नहीं है ये सब लिखने का, जाइए और शॉप संभालिए। मीन्स इतना ज़्यादा गुस्से में फरा है यहाँ पर। टू टेल द ट्रूथ जैक हैड मोर देन एनफ पोएट्री टू, सच कह रही थी जैक, जैक ने कहा जैक हैड मोर देन एनफ पोएट्री, जैक ने काफ़ी कविताएं लिख ली थी, टू भी
एंड वॉज होली ग्लैड, और वो कम्प्लीटली ग्लैड भी था, टू बी बैक बिहाइंड द काउंटर, अब उस काउंटर पर आकर के भी वो खुश था। बट फरा वॉज रॉन्ग, लेकिन फरा गलत साबित हुई। व्हेन शी थॉट दैट एम्प्टिंग द बोतल, उसने सोचा कि इसको फेंक देंगे, एम्प्टी कर देंगे बोतल को आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर, वॉज द एंड ऑफ द मैटर, तो ये पोएम का एंड हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। द वर्जीनियन स्टॉक्स बिगैन टू बिहेव इन अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी वे। आपको याद होगा फर्स्ट पैसेज में, सेकंड पैसेज में मैंने पढ़ाया था कि जब जैक अपनी शॉप से वापस आता था तो वर्जीनियन स्टॉक्स के जो सीड्स होते थे उनको अपने बैकग्राउंड में, मीन्स जहाँ पर उसने इंक फेंकी है बैकयार्ड में, वहाँ पे वो सीड्स बोता था, शो करता था फ्री टाइम में, तो वहीं पे वो इंक गिरी है। तो कह रही यहाँ पर क्या हो रहा है, द वर्जीनियन स्टॉक बिगैन टू बिहेव इन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे इंस्टेड ऑफ बीइंग मिजरेबल एंड स्ट्रगलिंग, तो वहाँ पे जो सीड बोए हुए थे उनका बिहेव कैसा होने लगा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे, मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से वहाँ के जो फल लगे हुए थे वो बढ़ने लगे, जो वहाँ पर फ्लावर्स थे वो बढ़ने लगे। इंस्टेड ऑफ बीइंग मिजरेबल एंड स्ट्रगलिंग, इंस्टेड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, मिजरेबल एंड स्ट्रगलिंग, मीन्स स्ट्रगलिंग का मतलब यहाँ पर है कि अनियमित रूप से जो उनका विकास हो रहा था, और मिजरेबल बहुत ही पुअर विकास हो रहा था, इसकी अपेक्षा वो बहुत तेजी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ने लगे, फलने फूलने लगे। दे ग्रीव एंड बडेड, वो बड़े होते गए, एंड बडेड, बडेड का मतलब क्या होता है, अंकुरित होने लगे, एंड ब्लॉसम, खिलने लगे, एज दो इंक वॉज देयर फेवरेट फर्टिलाइजर, मानो इंक उनके लिए क्या बन गई हो, फर्टिलाइज़र बन गई हो, मीन्स कोई खाद का काम कर रही हो, ऐसा वहाँ पर वो फल फूल जो लगे हुए थे वो फूल फलने फूलने लगे। कहने का मतलब है जो इंक थी, जो राइमिंग इंक थी, उसको जब पीछे उसने फेंक दिया तो वहाँ पर जो वर्जीनियन स्टॉक सीड्स बोए थे, वो जो पेड़ थे छोटे छोटे, वो और फलने फूलने लगे बहुत ज़्यादा, मानो इंक उनमें क्या कर गई, फर्टिलाइज़र का काम कर गई, खाद का काम कर गई। व्हाट अ चार्मिंग बैकयार्ड यू हैव, एक्सक्लेम ऑल जैक्स विजिटर, अब जो भी जैक से मिलने आता वो सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित होकर पहुँचते, अरे वाह कितना सुंदर आपका बैकयार्ड है जैक का। योर बैकयार्ड इज एज प्रेटी एज अ पोएम, आपका बैकयार्ड उतना ही सुंदर है जितनी सुंदर क्या होती हैं, पोएम होती है, कविता होती है। कहने का मतलब उसकी कविता, जो बैकयार्ड है वो भी एक कविता की तरीके से सुंदर लग रहा है। तो जो भी विजिटर वहाँ पे आता है उसकी प्रशंसा करता है जैक की, कहता आपका बैकयार्ड तो बहुत नाइस, बहुत सुंदर है, जैसे कि कोई पोएम सुंदर होती है। विच जस्ट शोज दैट राइमिंग इंक कैन डू एटलीस्ट द काइंड एट 10 shillings अ बॉटल, जिस जो कि दिखाता है कि जो राइमिंग इंक है कैन डू एटलीस्ट, अंततः फिर भी उसने अपना दयालु पूर्वक काम किया। जो 10 shillings की एक बोतल मिली थी वहाँ पर फेंकने के बाद भी उसने क्या किया, अपनी ड्यूटी की। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, और आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, सभी वर्ड मीनिंग याद करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।